Hello everyone, this is Ekta and welcome to my YouTube channel Ekta Educator। जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपने जूलॉजी, बॉटनी और उनके सभी पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बीएससी के सभी नोट्स अवेलेबल कराऊंगी और आपको हर एक टॉपिक डीपली समझाऊंगी। तो उस बात का आज से स्टार्टिंग होने जा रहा है। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। ये लेसन फर्स्ट है जूलॉजी फर्स्ट का, बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी फर्स्ट पेपर का फाइलम प्रोटोजोआ फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट लेसन है सॉरी। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ जो है ये एक तरह का फाइलम है जिसे हिंदी में संघ कहते हैं। इसको सबसे पहले प्रपोज्ड किया था या कंपोज्ड किया गया था B.M. हॉनिगबर्ग द्वारा। B.M. हॉनिगबर्ग के थ्रू इसको प्रपोज्ड किया था। इन्होंने ही फाइलम का पूरा क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्रोटोजोआ के मेनली 4 क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकेंड स्पोरोजोआ, थर्ड नीडोस्पोर एंड फोर्थ सीलियोफोरा। इन सभी क्लासेस के बारे में उन्होंने प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया था, जिसमें उन्होंने इनके बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन सभी की बहुत सारी सब क्लास हैं, ऑर्डर्स हैं, जिनको अगर क्लासिफाई करती हूँ या डिस्क्राइब करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे। प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ के अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो प्रोटोजोआ जो है वो डिवाइडेड होता है 4 सब फाइलम्स में, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी स्टडी की। जिसको फर्स्ट है सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड है स्पोरोजोआ, थर्ड है सिंडोस्पोर्स एंड नेक्स्ट वन इज सीलियोफोर। अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कहूँ मैं तो ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम मेनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट से इट। ये चारों तरफ से पेलिकल से कवर्ड रहते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इन द सेंस वी कैन से दैट कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाना, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पर जाना, उसे ही हम लोकोमोशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लोकोमोशन किस तरह से करते हैं या किस प्रकार से करते हैं, या कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनकी लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। तो मेनली इसमें प्रोटोजोआ में डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सब पहला होता है इसमें स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये मेनली प्रोटोजोआ को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जब ये वाटर में होते हैं तो जिस तरह से फ्लो होता है, वाटर का एक बहाव होता है, उस बहाव के साथ में इनको मूव करने के लिए स्यूडोपोडिया का ही यूज़ होता है। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं और मेनली अगर मैं कहूँ कि जितने भी हमारे जो सार्कोडॉइन्स एनिमल्स होते हैं उन सब में ये स्यूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं। ये स्यूडोपोडिया जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसमें लोबोपोडिया और दूसरा होता है इसमें एक्सोपोडिया। लोबोपोडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो लोबोपोडिया जो है एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेनली टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसे राइजोपोडिया या फिर माइक्सोपोडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या होते हैं कि इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, जो आखिरी के फिलामेंट्स इसमें पाए जाते हैं, उनमें मेनली ब्रांचेस पाई जाती हैं, ये ब्रांचेस।
और ये ब्रांचेस, इनमें जितनी भी ब्रांचेस पाई जाती हैं वो सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मीन्स ये सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर के टाइप में काम करता है। जब भी स्ट्रीमिंग फ्लो होता है या पानी का बहाव होता है तो उसमें मूव करने के लिए यही जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया जो होते हैं ये मेनली रेडिएटेड होते हैं, रेडियल शेप में होते हैं। इनमें मेनली एक सेंटर में हमारी सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट होती है। ये हमारी सेंट्रल एक्सिस होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। और ये चारों तरफ से ग्रैनुअल कवर्ड से घिरे हुए होते हैं। चारों तरफ से इनमें ग्रैनुअल्स होते हैं, मतलब जो ग्रैनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनसे पूरी तरह से ये कवर्ड रहते हैं और बीच में सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है। इन्हें हम एक्सोपोडिया कहते हैं। सेकंड जो हमारा जिससे ये मूव करते हैं उसे फ्लैजिला कहा जाता है। फ्लैजिला भी एक लोकोमेट्री ऑर्गन ही होता है जिसका हेल्प लोकोमोशंस के लिए कहते हैं। और इसके हेल्प के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे फाइलम्स में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो जो हमारा फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला में मेनली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारे जो भी मेनली प्रोटोजोआ होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं हमारे यूग्लिना हो गया जिसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है। और जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स एनिमल्स हो गए सबके सब इसी फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा होता है इसमें जिससे ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स मूव करते हैं या लोकोमोशन इसमें कंप्लीट होता है प्रोटोजोन्स में। तो नेक्स्ट हमारा होता है सीलिया। सीलिया भी जो हैं ये भी फ्लैजिला के जैसे ही बिल्कुल एक सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल पतले पतले ही धागे के समान हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाहर की तरफ इस प्रकार के, जिसकी तरह कोई भी जो प्रोटोजोन्स है या पैरामीशियम है या कोई भी फाइलम जो होते हैं वो मूव करने का काम करते हैं। सीलिया का भी फंक्शन जो है वही होता है कि लोकोमोशन करना है, हमें मूव करना है। लोकोमोशन की प्रोसेस जो है वो इसी से हो पाती है। अगर मैं बात करूं पूरी सीलिया की, तो सीलिया के अगर हम पूरी लंबाई का स्ट्रक्चर देखें तो ये मेनली इसकी पूरी लंबाई के स्ट्रक्चर में 2 पेरिफेरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उन फाइबर्स की हेल्प से, जो कि फाइबर मैट्रिक्स से जुड़े हुए होते हैं, उन फाइबर्स की हेल्प से ही ये मूव करते हैं, ये मूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जिससे हमारा जो लोकोमोशंस है प्रोटोजोआ में, हमारी जो लोकोमोशंस की प्रोसेस होती है वो हमारी स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया के थ्रू होती है। स्यूडोपोडिया का लोकोमोशन जो होता है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है मेनली स्यूडोपोडिया में, और इसका फॉर्मेशन जो है जब स्ट्रीमिंग फ्लो होता है, जब पानी में बहाव आता है तो उस कंडीशन में स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है ये मूव करते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मोशन देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है लोबोपोडिया, दूसरा होता है एक्सोपोडिया। लोबोपोडिया में मेनली क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेंटिकल्स या ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और ये ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक्सोपोडिया में सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो है ये एक धागे के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेनली जिसका फॉर्मेशन होता है मूव करने के लिए। इसी प्रकार से सीलिया भी जो है फ्लैजिला के बिल्कुल सिमिलर होता है, इसमें भी एक धागे जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले। अगर हम पूरी लंबाई में बात करें सीलिया की तो इसमें पेरिफेरल्स होते हैं, फाइबर मैट्रिक्स होते हैं। इन्हीं फाइबर्स के थ्रू जो है प्रोटोजोआ या अदर ऑर्गेनिज्म जो है मूव करने का काम करते हैं। अब इसमें अलग प्रोसेस, अलग कैरेक्टरिस्टिक, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें हमने पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा था कि क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और दूसरे में हमने देखा कि इनका लोकोमोशन करते हैं। अब लोकोमोशन किसके थ्रू होता है वो हमने देखा। अब इसमें जो तीसरा जनरल कैरेक्टर है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोन्स में, मेनली प्रोटोजोन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है।
एक होता है हमारा सिनगैमी और दूसरा होता है हमारा कंजुगेशन। अब बात आती है कि सिनगैमी होता क्या है। तो सिनगैमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड द सिनगैमी, या इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। विद द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड द सिनगैमी प्रोसेस। तो इसे सिनगैमी की प्रोसेस कहते हैं। अब इस सिनगैमी की प्रोसेस में मेनली 4 टाइप्स ऑफ गैमी होती है, या इसकी प्रोसेस जो है वो 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस से कंप्लीट होती है। सबसे पहली होती है हमारी होलोगैमी। होलो मीन्स होता है पूरा, कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो 2 अडल्ट प्रोटोजोन्स होते हैं, 2 अडल्ट प्रोटोजोन्स होते हैं, वो एक गैमेट की तरह बिहेव नहीं कर, मतलब क्या होते हैं कि ये 2 अडल्ट प्रोटोजोन्स होते हैं, ये गैमेट्स नहीं होते हैं, ये गैमेट्स नहीं होते, लेकिन बिहेव गैमेट की तरह करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम होलोगामी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, और वो मतलब कोई भी काम होता है तो हर एक जगह पर अपना कंट्रीब्यूशन देने की सोचते हैं कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं, और वो हर जगह हर काम करते हैं, होते नहीं हैं। अगर उनसे कहो कि आपको गाना गाना आता है तो हाँ वो कहेंगे हमें गाना गाना आता है। आप जब उनसे गवाएंगे, कहेंगे कि थोड़ा गा कर दिखाइए, तो उनके जो सुर होंगे ना ताल, ना कोई सुर होगा ना कोई ताल होंगे, और इस तरह के होंगे कि आपके कानों से खून तक निकल आएगा। इसी तरह के होते हैं होलोगामी, मतलब होते नहीं है गैमेट, लेकिन बिहेव करते हैं गैमेट की तरह और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम होलोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें आइसोगैमी। आइसो मीन्स होता है सिमिलर, एक जैसे, मतलब जिनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं इसमें ट्विन्स जैसे हमारे होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं या जुड़वा बहनें होती हैं, दिखते एक जैसे हैं, शक्ल सूरत सब कुछ एक जैसा है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, मतलब राम और श्याम है, राम झगड़ीला है, श्याम बिल्कुल डरा हुआ डरपोक सा है, तो दोनों दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन काम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट है। तो इसे हम आइसोगैमी टाइप के स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 2 गैमेट्स जो कि एक जैसे शेप और साइज के होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, उसे हम आइसोगैमेट कहते हैं, और उनके बीच में जो फ्यूज़न होता है उसे ही आइसोगैमी कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम क्लैमिडाइमोनस ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनस ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एनाइसोगैमी। एनी मीन्स होता है बिल्कुल अलग, डिफरेंट, मतलब ऐसे 2 गैमेट्स जो कि शेप और साइज में पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, उन गैमेट्स को एनिसोगैमेट्स कहते हैं, और इस तरह की फ्यूज़न को एनिसोगैमी कहा जाता है। याद रखिएगा, आइसो मीन्स सिमिलर, मतलब कि एक जैसे, दिखने में एक जैसे लेकिन बिहेवियर अलग अलग। एन आइसो मीन्स बिल्कुल उसके आइसो के अपोजिट, दिखने में अलग अलग लेकिन बिहेवियर कैसा, एक जैसा, तो उसे हम लोग कहते हैं एनाइसोगैमी। जनरली इसमें जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो हैं हमारे, जैसे मेल गैमेट को मेनली इसमें माइक्रोगैमेट्स कहा जाता है, माइक्रोगैमेट्स कहा जाता है, और ये साइज़ में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से मोटाइल होते हैं। मतलब मोटाइल इन द सेंस कि ये आसानी से मूव कर सकते हैं, कहीं में घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम कह सकते हैं कि जो छोटा या पतला व्यक्ति होता है हर जगह फिट हो जाता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोगैमेट्स कहते हैं, और ये माइक्रोगैमेट्स क्या होते हैं, छोटे साइज़ होने की वजह से आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और फ्लो होते रहते हैं, दैट इज़ द माइक्रोगैमेट्स। और इसी में हमारी अगली होती है फीमेल गैमेट, मतलब अलग अलग हैं ये, डिफरेंट गैमेट्स हैं, ठीक है। अब आइसोगैमेट्स में क्या थे, सेम शेप ऑफ स्ट्रक्चर लेकिन बिहेवियर अलग अलग। तो फीमेल गैमेट्स को इसमें हम मैक्रोगैमेट्स कहते हैं। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, जो साइज़ के बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेनली नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूव, जो मूव नहीं करते, दैट इज़ द हमारे मैक्रोगैमेट्स या फिर
फीमेल गैमेट्स। जो मूव ना करें तो हमारे होते हैं नॉन मोटाइल्स या फिर नॉन गैमेट्स, जो मूव ही नहीं कर सकते। अगले हमारे होते हैं, इसी में फोर्थ पार्ट होता है ऑटोगामी। मतलब ऐसे गैमेट्स कह सकते हैं जो, मतलब ऐसे गैमेट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज़न करते हैं, लेकिन इनका जो फ्यूज़न होता है उन गैमेट्स का ही केवल फ्यूज़न होता है जिनके पेरेंट्स क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हीं का केवल फ्यूज़न होगा जिनके पेरेंट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, और उनके जो गैमेट्स होंगे उन्हीं के बीच में केवल फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल में जैसा हमारा एक्टिनोफायरेंस, इस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सीडोपोडिया जो होती हैं वो लेस हो जाती हैं, कम हो जाते हैं, और सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, मेनली इस तरह के ऑटोगामी मेनली सबसे पहले मियोटिक डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में यही डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, और वो गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस होती है हमारी इसमें। इसी तरह से हमारी सिनगैमी प्रोसेस होती है। अगर अब मैं बात करूँ इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में कि प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके फ़ायदे क्या होते हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है इनकी, तो मेनली अगर प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआस मेनली है तो फाइलम है ना, तो ये इनके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि स्टडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। स्टडी में इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि मेनली क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर हो, वैसे तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, क्या है, यूनिसेलर, एक सेल होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं, मल्टी सेलर। ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। यूनिसेलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और मल्टी सेलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो इनमें स्टडी में सबसे पहला ये होता है कि स्टडी में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्या है, स्टडी में इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये होते यूनिसेलुलर लेकिन दिखते मल्टी सेलुलर की तरह हैं। इस वजह से इनकी हेरिडिटी और वेरिएशंस को देखने के लिए इनकी स्टडी की जाती है। दूसरा जो है ये सैनिटाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है इनका, ठीक है। दूसरा इनका सैनिटाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है, सैनिटेशन में सॉरी। मेनली ये क्या, प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर जैसे हमारा वाटर का प्यूरिफिकेशन जो, अगर ये प्रोटोजोन्स हमारे वाटर्स में, तालाबों में, पानी में पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ये पानी को प्यूरिफाई करते हैं। जो बेस्ट प्रोटोजोन्स होते हैं, ये प्रोटोजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और पीने को क्या है, बिल्कुल पानी को बिल्कुल पीने लायक बनाते हैं। प्रोटोजोन्स सैनिटाइजेशन की हेल्प के लिए होते हैं। तीसरे हमारे ये हेल्प करते हैं, जो भी हमारे प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोन्स जो कि होते हैं उनका प्रयोग जो होता है वो खाने के तौर पर होता है, जिन्हें मछलियाँ वगैरह खाती हैं और अपना पेट भरती हैं। तो हमारे प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोन्स का प्रयोग एज अ फूड होता है। अगले होते हैं हमारे सिम्बियोटिक प्रोटोजोन्स भी होते हैं। सिम्बियोटिक प्रोटोजोन्स, इसमें क्या होता है, मेनली कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, तो उनके मिलने से एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये एक सिम्बियोटिक प्रोटोजोन्स के तौर पर भी प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे प्रोटोजोन जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो ये स्टडी के लिए हमारी हेल्पफुल होते हैं, दूसरा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तीसरा एज अ फूड यूज़ होते हैं, और चौथा एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रोटोजोन की तरह, मतलब दूसरे की बॉडी पर प्रेजेंट होकर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। इसमें फाइलम और प्रोटोजोआ में मेनली प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम भी है। इसमें अभी जो प्रोटोजोआ फाइलम्स में अभी हम इसमें पैरामीशियम्स और प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि इनका भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस
क्या है, या इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इनकी बहुत सारी हमें अभी स्टडी करेंगे। और पूरी स्टडी करने के बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये केवल एक फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ से इंट्रोड्यूस्ड कराया कि मेनली फाइलम प्रोटोजोआ होता क्या है, उसका लोकोमोशन किस तरह का होता है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, या किसने इसको मेनली क्लासीफाई किया था प्रोटोजोआ की, पूरा क्लासिफिकेशन किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, इन सब के बारे में मैं इधर पे मैंने आपके बारे में डिस्कस किया, इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं इनमें क्या सुधार कर सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियो डालूँ और आपको अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक अवेलेबल करा करके आपकी ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।